ये घर इतना सस्ता क्यों था? ये सच जानकर आप अंदर जाने किन हिम्मत नहीं करेंगे। एक परिवार ने शहर के किनारे एक पुराना घर बहुत कम कीमत में खरीद लिया। शहर की भीड़ से थोड़ा दूर सुनसान रास्ते के आखिर में खड़ा वो घर पहली नजर में ही अलग महसूस होता था। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था। मजबूत दीवारें, बड़ा आंगन, ऊंची खिड़कियां, जैसे किसी समय में ये घर बहुत खूबसूरत रहा होगा। लेकिन अब उसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। जगह बड़ी थी, कमरे ज्यादा थे और हर कमरे का दरवाजा किसी अनजानी कहानी की तरफ इशारा करता था। जब परिवार अंदर गया तो हर कदम के साथ अजीब सा एहसास होता रहा, जैसे घर खाली नहीं है, बल्कि किसी की मौजूदगी अब भी वहीं ठहरी हुई है। कुछ कमरों में हवा का बहाव अलग लगता, कुछ जगहों पर अचानक ठंड बढ़ जाती और कुछ दरवाजे ऐसे थे जो बिना छुए ही हल्के हल्के हिलते नजर आते थे। आसपास के लोगों ने बस इतना कहा कि घर लंबे समय से खाली पड़ा था, इसलिए सस्ता मिल गया। लेकिन उनके कहने का तरीका अजीब था। वे सीधा आंखों में देखकर बात नहीं कर रहे थे। कुछ लोग तो बात करते करते अचानक चुप हो जाते, जैसे कुछ कहने से खुद को रोक रहे हो। एक बुजुर्ग ने तो घर की तरफ देखते हुए धीरे से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। परिवार ने ज्यादा सवाल नहीं किए और नए सपनों के साथ वहां रहने आ गया। उन्हें लगा कि ये बस एक पुराना घर है जिसे थोड़ी मरम्मत और देखभाल की जरूरत है। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा पहली बार अपने नाम से बंद किया, घर के अंदर कहीं गहराई में हल्की सी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने उनकी मौजूदगी को नोटिस कर लिया हो। उसी पल बिना किसी वजह के ऊपर वाली मंजिल के एक बंद कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिलने लगा, जैसे वो सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य रहे। परिवार अपने नए घर में ढलने लगा। सामान सजा, कमरों की सफाई हुई और हर कोने में रहने की आहट आने लगी। सुबह ठीक रहती, दिन भर काम चलता रहता और सबको लगता कि ये घर अब धीरे धीरे उनका अपना बन रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद छोटी छोटी अजीब बातें होने लगी। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कभी कोई दरवाजा अपने आप हल्का सा खुल जाता, कभी बिना छुए बंद हो जाता। पापा इसे हवा का असर मानते, लेकिन घर के अंदर ऐसा कोई तेज झोंका महसूस नहीं होता था। रसोई में रखी चीजें भी अपनी जगह से बदलने लगी। माँ ने कई बार देखा कि जो बर्तन उन्होंने साफ करके ठीक से रखे थे, वो थोड़ी देर बाद इधर उधर पड़े मिलते। एक दिन तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि चम्मच धीरे धीरे मेज के किनारे की तरफ खिसक रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। उस पल के बाद उन्होंने अकेले रसोई में जाना कम कर दिया। धीरे धीरे बच्चों का व्यवहार भी बदलने लगा। उन्हें बार बार ऐसा महसूस होता जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। जब वो खेलते खेलते अचानक रुकते तो कहते, अभी किसी ने हमें देखा। लेकिन जब बड़े लोग वहां जाते तो सब सामान्य लगता। एक बार बेटी ने साफ कहा, वो खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा वो गायब हो गया। रात का समय सबसे ज्यादा अजीब हो गया। बच्चों को लगातार एक जैसे सपने आने लगे। हर रात वो एक ही घर देखते, जो बिल्कुल उनके घर जैसा था, लेकिन उसमें सब कुछ थोड़ा अलग लगता था। उस सपने में एक अनजान परिवार बार बार दिखाई देता। उनके चेहरे साफ नहीं दिखते थे, जैसे धुंधले हो, लेकिन उनकी आंखें सीधे बच्चों की तरफ टिकी रहती थी। एक रात छोटे बेटे ने डरते हुए कहा, वो लोग अब पास आ रहे हैं। माँ ने पूछा, कौन लोग? वो बोला, वही जो हर रात आते हैं। वो कहते हैं ये घर उनका है और हम यहां नहीं रह सकते। अब ये सिर्फ अजीब घटनाएं नहीं रह गई थी। ऐसा लगने लगा था कि कोई है जो इस घर में पहले से मौजूद है और अब उसे ये पसंद नहीं आ रहा कि कोई और यहां रहने लगा है। एक दिन माँ घर की सफाई करते करते स्टोर रूम तक पहुंच गई। वो कमरा बाकी घर से थोड़ा अलग था, कम इस्तेमाल होने वाला, और कोनों में पुराने सामान की परतें जमी हुई थी। धूल से ढकी अलमारियां, बंद बक्से और दीवारों पर पुराने निशान, जैसे यहां समय ठहर सा गया हो।
सफाई करते हुए उन्हें एक पुराना लोहे का संदूक मिला जो आधा खुला हुआ था। जिज्ञासा में उन्होंने उसे खोला तो अंदर कुछ पुराने कागज, फाइलें और तस्वीरों का एक बंडल रखा था। कागज पीले पड़ चुके थे, किनारे टूटने लगे थे, जैसे सालों से किसी ने उन्हें छुआ तक ना हो। माँ ने धीरे धीरे एक एक तस्वीर निकालनी शुरू की। पहली कुछ तस्वीरों में वही घर था, लेकिन बिल्कुल अलग हालत में। दीवारें साफ थीं, आंगन सजा हुआ था और हर चीज में एक अजीब सी जीवंतता थी। फिर अगली तस्वीर पर उनकी नजर रुकी। उसमें एक परिवार खड़ा था। माँ ने ध्यान से देखा और उनका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उस तस्वीर में खड़ा परिवार बिल्कुल उनकी ही तरह दिखता था। पापा जैसे दिखने वाला आदमी, माँ जैसी दिखने वाली औरत और 2 बच्चे जो उनके अपने बच्चों से मिलते जुलते थे। फर्क बस इतना था कि उनके चेहरे थोड़े अजीब थे। उनकी मुस्कान सामान्य नहीं लग रही थी, जैसे वो किसी मजबूरी में हंस रहे हों, और उनकी आंखें सीधा कैमरे में नहीं, बल्कि जैसे तस्वीर देखने वाले को घूर रही हों। माँ के हाथ हल्के से कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से बाकी तस्वीरें देखी। हर फोटो में वही परिवार था, वही घर था, और हर तस्वीर में उनके चेहरे थोड़ा थोड़ा बदलते जा रहे थे। आखिरी तस्वीर में तो सबके चेहरे लगभग पहचान से बाहर हो चुके थे। घबराकर माँ ने ये सब पापा को बताया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें देखने के बाद उनका चेहरा भी बदल गया। उन्होंने तय किया कि अब पड़ोसियों से ठीक से बात करनी होगी। जब उन्होंने आसपास के लोगों से इस घर के बारे में पूछा तो पहले तो सबने टालने की कोशिश की, लेकिन काफी जोर देने पर एक बुजुर्ग आदमी ने धीरे धीरे सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि इस घर में पहले एक परिवार रहता था, जो अचानक एक रात में खत्म हो गया। किसी को ठीक से नहीं पता चला कि हुआ क्या था। न कोई चीख सुनी गई, न कोई झगड़ा। बस अगली सुबह पूरा घर खाली मिला। लेकिन अंदर का दृश्य ऐसा था कि कोई ज्यादा देर तक वहां रुक नहीं पाया। कहा जाता है कि उस रात के बाद से ये घर कभी पहले जैसा नहीं रहा। जो भी यहाँ रहने आया उसने कुछ न कुछ अजीब जरूर महसूस किया। ये सुनकर पापा और माँ एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि ये सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है, कुछ ऐसा है जो अब भी इस घर में मौजूद है। और सबसे डरावनी बात ये थी, जो परिवार उन तस्वीरों में था वो धीरे धीरे उनकी ही तरह क्यों दिखने लगा था। इसके बाद घर का माहौल और भी बदलने लगा। जो बातें पहले छोटी और नजरअंदाज करने लायक लगती थी, अब वही चीजें साफ साफ महसूस होने लगी। पापा को रात में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, धीरे धीरे चलने की, जैसे कोई एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा रहा हो। कई बार वो उठकर देखते, लेकिन हर बार घर वैसा ही मिलता, सब कुछ अपनी जगह पर, कोई भी जागा हुआ नहीं। एक रात उन्होंने साफ सुना कि ऊपर वाले कमरे में कोई चल रहा है। कदमों की आवाज इतनी साफ थी कि उन्हें यकीन हो गया कि कोई है। वो तुरंत ऊपर गए, लेकिन वहां पहुंचते ही सब कुछ एकदम शांत था। दरवाजा बंद था और अंदर कोई नहीं। जैसे ही वो वापस मुड़े, उनके पीछे फिर वही कदमों की आहट सुनाई दी, इस बार और करीब। माँ के साथ भी अजीब चीजें होने लगी। उन्हें बार बार ऐसा महसूस होता कि कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है। वो जब रसोई में काम करती तो लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कई बार उन्होंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार वहां कोई नहीं होता। एक बार तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कंधे को हल्के से छुआ हो। वो घबरा गई, लेकिन घर में उस वक्त कोई भी उनके पास नहीं था। धीरे धीरे बच्चों ने भी ऐसी बातें कहना शुरू कर दिया जिसने सबको और परेशान कर दिया। उन्होंने कहना शुरू किया कि वो दूसरे बच्चे उनके साथ खेलते हैं। माँ ने सोचा ये सिर्फ उनकी कल्पना है, लेकिन जब उन्होंने बच्चों से पूछा कि वो बच्चे कैसे दिखते हैं, तो उनका जवाब सुनकर वो सन्न रह गईं। बच्चों ने बताया कि वो बच्चे पुराने कपड़े पहने होते हैं और उनकी आंखें अजीब लगती हैं। वो हंसते नहीं, बस देखते रहते हैं। कभी कभी वो खेलते खेलते अचानक रुक जाते हैं और एक कोने की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कोई वहां खड़ा हो। एक दिन बेटी ने कहा, आज वो हमें ऊपर वाले कमरे में ले जाना चाहते थे। माँ ने डरते हुए पूछा, क्यों? वो बोली, उन्होंने कहा
मम्मी पापा भी वहीं हैं। उस पल घर में हर किसी को एहसास हो गया कि ये सब अब सिर्फ महसूस करने वाली चीजें नहीं रह गई हैं। कुछ ऐसा है जो उनसे बात कर रहा है, उन्हें बुला रहा है और शायद धीरे धीरे उन्हें अपने पास खींच भी रहा है। धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य का व्यवहार बदलने लगा। पहले जो बातें हंसी में टल जाती थी, अब वही छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगी। पापा बिना किसी वजह के चिढ़ने लगे। माँ का स्वभाव भी पहले जैसा नहीं रहा। बच्चों की मासूमियत में भी एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वे अक्सर चुप रहने लगे और कभी कभी ऐसी बातें करने लगते जो उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं लगती थी। घर के अंदर जैसे एक दबाव सा महसूस होने लगा था। ऐसा लगता जैसे कोई हर वक्त उन पर नजर रखे हुए है और उनके मन में धीरे धीरे कुछ बदल रहा है। कई बार ऐसा होता कि कोई एक बात कहता और दूसरे को उसका मतलब कुछ और ही समझ आता, जिससे बेवजह के झगड़े शुरू हो जाते, जैसे कोई जानबूझकर उनके बीच गलतफहमियां पैदा कर रहा हो। एक रात पापा अचानक नींद से उठकर बैठ गए। उनका चेहरा अजीब था, आंखें खुली हुई लेकिन जैसे वो पूरी तरह होश में नहीं थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हमें यहां नहीं रहना चाहिए, वो हमें देख रहे हैं। सुबह जब माँ ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्हें कुछ याद ही नहीं था। बच्चों के साथ भी बदलाव साफ नजर आने लगा। वो अब पहले की तरह खुलकर बात नहीं करते थे। कई बार वो आपस में धीमी आवाज में बात करते और जैसे ही कोई बड़ा पास आता वो चुप हो जाते। एक बार माँ ने सुना कि दोनों बच्चे आपस में कह रहे थे, आज रात वो फिर आएंगे, इस बार हमें नीचे नहीं रहना है। इन सब के बीच सबसे डरावनी घटना तब हुई जब उन्होंने एक नई फैमिली फोटो खींची। सबने सोचा कि माहौल बदलने के लिए एक तस्वीर ली जाए ताकि सब कुछ फिर से सामान्य लगे। तस्वीर खींची गई, सब मुस्कुराए और उस पल सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। लेकिन जब उन्होंने वो फोटो बाद में देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में वो चारों तो थे ही, लेकिन उनके ठीक पीछे थोड़ी दूरी पर वही पुराना परिवार खड़ा था। वही चेहरे, वही अजीब मुस्कान जो माँ ने स्टोर रूम की पुरानी तस्वीरों में देखी थी। उनकी आंखें सीधे कैमरे में नहीं बल्कि जैसे फोटो देखने वाले की तरफ देख रही थी, और इस बार उनके चेहरे पहले से ज्यादा साफ थे, जैसे वो धीरे धीरे और करीब आ रहे हों। माँ के हाथ से फोटो गिर गई। पापा ने दोबारा उठाकर देखा और इस बार उन्होंने एक और चीज नोटिस की। तस्वीर में उनके अपने चेहरे भी थोड़े बदलने लगे थे, बिल्कुल उसी पुराने परिवार की तरह। अब उन्हें समझ आ गया था, ये घर सिर्फ लोगों को डराता नहीं है, ये उन्हें धीरे धीरे अपने जैसा बना देता है और फिर उनकी जगह खुद ले लेता है। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये घर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जो जाने नहीं देता। ये जगह जैसे लोगों को अपने अंदर खींच लेती है, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, फिर छोटी छोटी चीजें बदलती हैं और जब तक सच समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। परिवार ने वहां से निकलने की कोशिश भी की। उन्होंने तय किया कि जितनी जल्दी हो सके वो इस घर को छोड़ देंगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार जब वो जाने की तैयारी करते कुछ ना कुछ हो जाता। कभी पापा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती, कभी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, कभी जरूरी सामान गायब हो जाता, जैसे घर खुद उन्हें रोक रहा हो, हर रास्ता बंद कर रहा हो। माँ ने एक दिन साफ महसूस किया कि ये सिर्फ उनका डर नहीं है, कुछ है जो उन्हें यहाँ रखना चाहता है। रात में उन्हें बार बार वही सपना आने लगा। वो घर से बाहर निकल रही हैं, लेकिन दरवाजा बार बार उन्हें वापस अंदर खींच लेता है और हर बार उस सपने के अंत में वही पुराना परिवार दरवाजे के पास खड़ा होता, मुस्कुराते हुए। बच्चों ने भी अब खुलकर कहना शुरू कर दिया था कि वो लोग अब पहले से ज्यादा पास आ गए हैं। वो सिर्फ दिखते नहीं, अब बात भी करते हैं। एक दिन छोटे बेटे ने कहा, उन्होंने कहा है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यही रहेंगे हमेशा के लिए। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी जो और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। धीरे धीरे घर में उनकी मौजूदगी कम होती जा रही थी और किसी और की बढ़ती जा रही थी।
आईने में कभी कभी उन्हें अपना चेहरा भी अजनबी सा लगने लगता, जैसे कोई और उनकी जगह ले रहा। धीरे धीरे बिना उन्हें एहसास हुए और फिर एक दिन सब कुछ अचानक रुक गया। घर के बाहर फिर से वही सन्नाटा छा गया जैसे पहले था। दरवाजा बंद था, खिड़कियां वैसी ही थीं, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पड़ोसियों ने कहा, फिर से वही हुआ। कुछ समय बाद जब कोई नया खरीदार उस घर को देखने आया तो उसे स्टोर रूम में कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। उन तस्वीरों में एक नया परिवार खड़ा था, मुस्कुराते हुए, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब था। वो वही परिवार था जो कुछ समय पहले यहाँ रहने आया था और उनके पीछे वही पुराने लोग खड़े थे। अब इस घर की कहानी में एक और परिवार जुड़ चुका था और शायद अगली बार जब कोई उस घर को सस्ते में खरीदेगा, वो तस्वीरों में खड़े लोगों की गिनती और भी बढ़ चुकी होगी। अगर आप इस घर में होते तो क्या आप बच पाते? कमेंट पे बताओ। और ऐसी ही डरावनी सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो।